पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आज हम मिलजुल कर हमारे नामदार संत और हमारे माँ मरियम और यूसुफ पिता और सभी संतों के साथ मिलजुल कर हमारे स्तुति और आराधना प्रार्थना प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए हम शुरू करेंगे। मतलब माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा हमारे जीवन का अभिषेक और हमारे जीवन में अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं। प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए विश्वास का वरदान चाहिए। यह विश्वास कैसे एक व्यक्ति यीशु पर विश्वास किया है, कैसे सबों के जीवन में यीशु मुक्ति दाता है और अनुग्रह दाता है और पाप क्षमा देने वाला है, विपत्ति में चंगाई और विपत्ति के समय छुटकारा देने के लिए, रोग बीमारी में चंगाई देने के लिए प्रभु हमारे यीशु वो हमारे लिए स्वर्ग प्रदान किया है और कैसे हम यह सीख लिया। प्रिय मित्रों, इसलिए आइए हम सब मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। आज कितने बड़े समस्या होगा, कितने मुसीबत होगा। प्रिय मित्रों, मुश्किल दावों के बीच में हमारे लिए माँ, प्रभु की माँ हमें विश्वास दिलाने के लिए और यीशु पर विश्वास करने के लिए हमें सिखाते हैं। इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। शिष्यों ने विश्वास किया। कहाँ और किस पर? यीशु पर। कैसे विश्वास किया? मतलब पानी बदल गया है, अंगूरी, द वाटर टर्न्ड इनटू वाइन। ऐसे साधारण इसे पीने के लिए पानी अभी असाधारण एक चमत्कार है। मतलब कितने समय के अंदर, ज़्यादा समय नहीं दे और प्रभु का यह शक्ति और सामर्थ्य वह हम प्रकट हुआ है। मतलब ये परेशानी के समय है और समस्याओं के समय है, दुख का समय है, कमी कमजोरी का समय है। लेकिन मरियम वहाँ पहले आकर यीशु से बात किया। प्रिय मित्रों, यीशु से बात किया का मतलब मरियम का उत्तरदायित्व है हम विश्वासी बनना। मैं विश्वास और आप विश्वासी बनो, हम सब विश्वासी बनना वो माँ मरियम का आग्रह है। इसलिए प्रिय मित्रों, माँ मरियम क्यों इतने शक्ति से और अधिकार से यीशु के पास आया है। मतलब यीशु के ऊपर मरियम इतने यीशु को प्यार किया है। हम दूसरे के व्यक्ति को प्यार करते हैं तो हमको अधिकार, मतलब हम जो बात करते हैं हमारे प्यार के अधीनता में, प्यार के शक्ति में हम एक दूसरे को वो, और ऐसे अधिकार भी है इसमें। मेरे दोस्त के पास जाने के लिए और दोस्त के पूछने के लिए, दोस्त के साथ आकर और पास आकर मदद मांगने के लिए हमको डाउट नहीं है। प्रिय मित्रों, इसलिए आज के दुख, परेशानी, समस्याएं, प्रिय मित्रों, ऐसे कितने गड़बड़ी होगा और बड़े समस्या होगा, बड़ी बीमारी होगा, ऐसे इतना बड़ा विपत्ति होगा, ऐसे महामारी विपत्ति। प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में दुख और शरीर में वासना, पाप वासना, और ऐसे जीवन में हमको छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, और आर्थिक तनाव होगा, डर होगा, निराशा होगा, बच्चों के विषय में प्रॉब्लम होगा। प्रिय मित्रों, माँ मरियम क्या के लिए है? मेरे लिए है और आपके लिए है। क्या करते हैं? यीशु के पास आओ, और यीशु क्या संदेश दिया और ये संदेश के अनुसार चलो, माँ मरियम सिखाते हैं। ऐसे माँ मरियम के प्रार्थना द्वारा, माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। कारण क्या है? यीशु मरियम की प्रार्थना प्यार से सुनते हैं।
मरियम की मध्यस्थता और प्यार से भाई और कितने प्यार से और भाई भक्ति से यीशु को माँ प्यार किया, स्वर्ग को और स्वर्ग को अंगीकार किया, स्वर्ग के संदेश अंगीकार किया। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मरियम के साथ परिवार के लिए और व्यक्तिगत जीवन में और आशीष के लिए और सभी बातों में हमको मदद मांगने के लिए माम है। इसलिए माम के साथ हम मिलजुल कर गाएंगे। दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ, दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ, कुंवारी मरियम माँ सोबे के माँ, कुंवारी मरियम माँ सोबे के माँ, कुंवारी मरियम माँ यीशु के माँ, दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ। दयालु तो ये तो, कृपालु तो ये तो, सबों की रखवाली तू ही तो माँ। दयालु तो ये तो, कृपालु तो ये तो, सबों की रखवाली तू ही तो माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ, दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ। पापी हो मोये तो क्षमा करू माँ, नया जीवन तो मोके भी दे माँ। पापी हो मोये तो क्षमा करू माँ, नया जीवन तो मोके भी दे माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ, दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ, कुंवारी मरियम माँ सोबे के माँ, कुंवारी मरियम माँ सोबे के माँ। सुन ले तो सब करुणा पुकार माँ, कहीं दे तो सब को नैया के पार माँ। सुन ले तो सब करुणा पुकार माँ, कहीं दे तो सब को नैया के पार माँ। दुलारी मरियम माँ यीशु के माँ, कुंवारी मरियम सोबे के माँ। तोरे तो प्यार माँ सागर से गहरा, तेरे सिवा कोई न खे सकारा। तोरे तो
अरमा सागर से गहरा तोरे सिवा कोई न के सहारा दुलारी मरियम यीशु के रमा कुंवारी मरियम सोबे के रमा हालेलुया 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 आमीन हालेलुया 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 विश्वास दिलाने के लिए मेरे लिए प्रार्थना कर, मेरे आंसू मिटाने के लिए, मेरे आंख खोलने के लिए, मेरे हृदय शुद्ध करने के लिए, पाप बंधनों से मुझे छुड़ाने के लिए माँ आइए। यीशु से प्यार, यीशु से प्रार्थना करे, मुझे प्यार कीजिए। मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन साथी के ऊपर आइए, दुख संकटों में आइए, परेशानियों में आइए। हे माँ आइए, मेरे माँ आइए। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। प्यारे मित्रों, अनुग्रह जीवन में, आशीष हमारे जीवन में सदा अनुभव करने के लिए माँ मरियम के स्वभाव क्या है? कुछ समय और ये पहले इसके विषय में मैं मनन चिंतन करते हुए एक संदेश प्रभु आज हमारे प्रार्थना दल में सबों के लिए ये बताना है। प्रभु संदेश दिया, मतलब हम कितने क्रोधी बन गए हैं और गुस्सा करते हैं और हम जिद्दी बन गए हैं। मतलब एक दूसरे को आदर करने के लिए, और मैं जो कहा है वो ठीक है, दूसरे जो कहते हैं वो ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों, वो पति पत्नी के बीच में और ऐसे थोड़ा भी श्रेष्ठ समझने के लिए और ऐसे सम्मान देने के लिए आग्रह नहीं है। मैंने जो कहा वो ठीक है, दूसरे लोग ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों, ये मनोभाव मरियम का मनोभाव नहीं है। स्वार्थता का यह भाव और घमंड का भाव और ऐसे अधीनता में रहने का मनोभाव, मतलब मैं ईश्वर के अधीनता में, इसलिए एक दूसरे को प्यार करता हूं। लेकिन शैतान कैसे हमें वंचित किया है, कैसे शैतान हमारे अंदर निवास किया है। ऐसे गुस्सा के भाव, क्रोध का भाव, जिद्दी बन गए हैं, विनम्रता का भाव नहीं है। प्रिय मित्रों, हमारे ये अंदर ऐसे ये शैतान हमें वंचित करते हुए शैतान निवास करते हैं। सबसे बड़ा पाप यह है, हमारे कृपा नष्ट हो गए हैं, इसलिए हम ऐसे बात करते हैं, इसलिए हम गुस्सा करते हैं, इसलिए मरियम का मनोभाव मेरे अंदर नहीं है, यह नहीं हम पहचानते हैं। प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, हमारे अंदर काफी है और हम कमजोर व्यक्ति है, यह हम स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन दूसरों के कमी और कमजोरी के बारे में बहुत हम ये बात बोलते हैं और थोड़ा भी क्षमा करने के लिए थोड़ा इसे मौन रहो। माँ मरियम कितने मौन रहते हैं, मतलब माँ मरियम का मौन दूसरों के विषय में, और वो गलत, मतलब वो दोष लगाने के समय माँ मरियम पूर्ण मौन, चुपचाप रहे।
हम क्या करते हैं, हाँ वो देखा है, वो पति को देखा, पत्नी को देखा, बच्चों को देखा और अधिकारियों को देखा, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, जोर से हम बात करते हैं। लेकिन मां मरियम समय शांत हो जाते हैं। और हम क्यों, हमारे मौन कहाँ है? मेरे अपने पाप, और मेरे अपने पाप वो कितने अधिक हम करते हैं, लेकिन ये हम स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरों के पाप हम जोर से स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, मरियम का मनोभाव, प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम का मनोभाव, एक कमी और कमजोरी, यीशु के पास आकर क्या कहा? दूसरों से किसी से और दूसरे किसी से वो बात किया, वो घर में कमी है, कमजोरी है, यीशु से कहा है। प्रिय मित्रों, हम किस से बात करते हैं? ओ आज मैं और ऐसे चर्च में ऐसे एक बात देखा है, और बच्चों वो खेलते हैं, और देखा ओ ये बच्चों ऐसे खेलते हैं। यीशु ने क्या कहा? वो बच्चा और बच्चों पर, और बच्चे लोग ओ इतना समझ, ज्यादा समझ नहीं है, पहचान नहीं है, ओ सब मत रोको। हमारे उत्तर, हमारे बात क्या है? और बच्चा ठीक नहीं है, पति ठीक नहीं है, और ये पड़ोसी ठीक नहीं है, अधिकारी ठीक नहीं है। लेकिन मरियम ने क्या कहा? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, यीशु के पास आया। एक घर में कमजोर, ये घर में समस्या है, यही घर में किससे बात करते हैं? यीशु से। इसलिए दूसरों से बात नहीं करते हैं। इसलिए क्यों हमारे शांत भाव, सदा हमको शांत भाव नहीं है, शांति का भाव नहीं है, सदा हमारे बहुत इतने, मतलब हमारे हृदय में प्यार नहीं है, हृदय में विश्वास नहीं है, हृदय में प्रभु पर शरण नहीं है, ध्यान नहीं रखा है। लेकिन यह हम नहीं जानते हैं, इसलिए सदा सारे लोग हमारे विरुद्ध बात करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते हैं हमारे अंदर क्या है। मैं ठीक हूं, दूसरे लोग ठीक नहीं है। प्रिय मित्रों, ये शैतान कितने हमें वंचित किया है। इसलिए आज ये प्रार्थना में वो प्रभु छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए। प्रभु आशीष में, बड़े अनुग्रह मैं चाहता हूं, आशीष चाहिए स्वर्गीय के पिता के आगे। इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं दूसरों के विरुद्ध दोष लगाने के समय कितने जोर से बात करते हैं, दूसरों के विरुद्ध ऐसे ऐसे श्रेष्ठ नहीं समझते हुए, और दूसरे लोग और श्रेष्ठ नहीं है, मैं श्रेष्ठ हूं, इसलिए ज्यादा बात करते हैं, और मेरे दोष मैं ऐसे छिपा कर, मेरे पाप ऐसे पूर्ण ऐसे छिपा कर रखा है, स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए मैं घमंड, कितने बड़ा ऐसे घमंड का मनोभाव मेरे अंदर है, और ऐसे प्यार का मनोभाव नहीं है, विनम्रता का मनोभाव नहीं है। कुछ लोग ऐसे परिवार में, कुछ लोग, कुछ देश में लोगों का ऐसा है, कुछ लोग ऐसे, और ऐसे लोगों के ये बातचीत में घमंड के बाद, कुछ देश में ऐसा, कुछ परिवार ऐसे लोग हैं, और माँ बाप ऐसे हैं, मैं बड़ा हूं। लेकिन प्रिय मित्रों, मां मरियम का मनो हमारे आगे ऐसे एग्रीमेंट, समझौता रखना है मां मरियम के साथ। मैं अभी ऐसे मां मरियम के एक समझौता रखकर प्रार्थना शुरू किया है। सबसे ज्यादा यही प्रार्थना में मरियम का स्वभाव के अनुसार चलना है, हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, ये कितने बार हम प्रणाम मरिया और कितने बार और ये बाइबल का वचन ये दावा करते हैं, इसमें हमारे ये हृदय का मनोभाव ठीक नहीं है तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। एग्रीमेंट और मैं ऐसे एक निवेदन के सफलता के लिए वो मिलना है, वो करना है, ऐसे सब मिलने के लिए हम एग्रीमेंट रखकर, नियोग हमारा निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन मरियम का स्वभाव क्या है, यह हम नहीं पढ़ते हैं, यह हम नहीं सीखते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए
हम कितने प्रार्थना करते हैं, लोग हमें देखकर ये घमंडी, ये स्वार्थी, और कितने प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु का प्यार उसके अंदर नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे शैतान का एजेंट बन जाते हैं। हमको आज चाहिए, क्या चाहिए? मरियम के साथ प्रभु को प्यार करने के लिए, मरियम के साथ ऐसे दैनिक जीवन में और प्यार से, प्रार्थना से जीवन बिताने के लिए आग्रह चाहिए। हम इसलिए स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास आकर सब मिलजुल कर स्वर्गीय पिता के आगे प्रार्थना करेंगे, आशीष हम पाएंगे। आबा पिता की आराधना, 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 यीशु मसीह की 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 आराधना, 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 हालेलुया, 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 पावन आत्मा की आराधना, 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 पावन आत्मा की आराधना,
सभी लोग प्रभु के पास और आशीष प्राप्त करने के लिए आया है, क्योंकि प्रभु बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, हमारे आगे आशीष के लिए सबसे ज्यादा प्रभु चाहते हैं विश्वास करो। विश्वास कैसे? हमारे अंदर विश्वास, यीशु यीशु मतलब यीशु, एक कोढ़ी यीशु के बारे में सुनकर यीशु के पास आया है। यह विश्वास क्या है? यीशु मेरे कोढ़ी बीमारी अच्छा करते हैं। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री क्या किया है? प्रभु यीशु के पास आया, कैसे? और वो आया है 12 सालों से डॉक्टर लोगों के पास जाकर, वैद्यों के पास और इलाज करते हुए थक गए। मेडिसिन सब व्यर्थ हो गए। दवा कितने खाया, उसमें फल नहीं दे। लेकिन वो विश्वास किया, यीशु वो चंगा करेगा, यीशु से शक्ति, मेरे जीवन में आशीष मिलेगा। वो आया है। कनानी स्त्री अपने बेटी और शैतान के अधीनता में, मूर्खी बीमारी में, और वो कहाँ जाना है, किस पर आशीष, किस पर भरोसा रखना है, वो आया है, यीशु के पास आया है। और गैर यहूदी, प्रिय मित्रों, ऐसे यहूदी को होगा, गैर यहूदी को होगा, स्त्री को होगा, पुरुष होगा, वो स्वतंत्र होगा, गुलाम होगा, कितने बड़े और मालिक, और कितने बड़े ये मालिक हुआ दरिद्र होगा। प्रिय मित्रों, ऐसे आमिर और गरीब, दरिद्र और ऐसे संपन्न, और ऐसे जो व्यक्ति प्रभु के पास, प्रिय मित्रों, प्रभु भेद नहीं रखते हैं और सबों के लिए प्रभु आशीष देता है। इसलिए यीशु के बारे में सुनना और यीशु के बारे में सुनाना और यीशु के बारे में सेवा करना और यीशु से हम प्रार्थना करना, यीशु से हम आशीष प्राप्त करना, मरियम यह हमें सिखाते हैं। इसलिए सबसे पहले यीशु का चमत्कार पब्लिक और सबों के आगे माँ यीशु का चमत्कार यह है, काना के विवाह, वह पानी बदल गए हैं, अंगूरी बन गए हैं। परिवार को बचाया है, अपमान से बचाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन में हम पढ़ते हैं, ये शिष्यगण अब फिर से और यीशु पर विश्वास करने शुरू किया। माँ मरियम वह घोषणा किया, सुनना है तो यीशु को सुनना है, और अनुसरण करना है तो यीशु को अनुसरण करना है, मानना है तो यीशु को मानना है। यीशु का वचन, प्रिय मित्रों, वो वचन में मेरे लिए शक्ति है, ये वचन में मेरे लिए चंगाई है, ये वचन में मेरे लिए छुटकारा है। इसलिए आज ये परिवार में दुखी और रोगी और पापी और जो बंधन में और निराशा में, ये प्रभु बुला रहे हैं, आओ मेरे पास, देखो यीशु की ओर, समर्पण करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हम रोजरी माला में ऐसे पढ़ते हैं, और मेरे विश्वास दिलाने के लिए, स्वर्ग के पिता पर विश्वास करने के लिए मां मेरे लिए मदद कीजिए। ऐसे हम प्रणाम मरिया प्रार्थना करते हैं। इसलिए आज मेरे आंख खोलने के लिए, हृदय खोलने के लिए, शरीर में और जीवन में प्रभु से आशीष भरने के लिए हमको विश्वास चाहिए। इसलिए ये हम मिलजुल कर हम बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। ओ मां, ये दुख और संकट के समय, ये विपत्ति के समय, निराशा के समय, बीमारी के समय आसरा दूसरा नहीं है, तू है। मदद कीजिए मेरे लिए और मेरे जीवन में आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, ओ प्रभु शुद्ध कीजिए।
इसलिए हम मिलजुल कर प्रभु के आगे पवित्रता के लिए प्रार्थना करेंगे, चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। मुझे स्पर्श कीजिए प्रभु, आत्मा के वरदान भर दे प्रभु, ज्ञान भर दे प्रभु, आशीष भर दे प्रभु। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी। स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे, स्पर्श कर दे मुझे प्रभु जी। चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी। चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे, चंगा कर दे मुझे प्रभु जी। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे प्रभु जी। आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे, आत्मा भर दे मुझे। आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, मसीह की आराधना, आत्मा की आराधना, चंगाई दादा की आराधना, छुटकारा दादा की आराधना, ज्ञान दादा की आराधना, पवित्र करने वाला और शुद्ध करने वाला, शक्ति प्रदान करने वाला, शांति देने वाला, चंगाई देने वाला। आराधना 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 आराधना। यीशु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु, ओ यीशु नाम, यीशु नाम प्रभु, ओ यीशु नाम, तेरा नाम हम विश्वास करते हैं। यीशु नाम विश्वास करते हैं। यीशु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे प्रभु। आराधना 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 आराधना। इसलिए प्रभु चंगा देता है, छुटकारा देता है, आंसू पोंछते हैं, दुख दूर करते हैं। प्रभु क्यों ऐसे करते हैं? आज मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा यीशु के पास हमारे निवेदन समर्पण किया है। इसलिए मां मरियम की शक्तिशाली मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा जीवन में हम आशीष पाया है। विश्वास के साथ इसलिए हम गाएंगे, पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा।